हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और इन दिनों हम बीएस नेगी की जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें ना हमारी यूनिट 4 चल रही है और यूनिट 4 का हमारा आज है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में फिल्म, सिनेमा, रंगमंच, प्रमुख रंगकर्मी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और आपकी कोई राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से कई लोग कहते हैं कि एक बार थ्योरी पहले कंप्लीट करवा दो, आप में से कुछ लोग कहते हैं कि पहले एमसीक्यू वाली करवा दो। देखो, हम ना दोनों ही कंप्लीट करेंगे और थ्योरी वाली भी शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट वीक से वो वाला चैप्टर आएगा, लेकिन आज हम जो है ये वाली यूनिट कंप्लीट करना ज़रूरी है ना, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड में फिल्म, सिनेमा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। छोटा चैप्टर है लेकिन प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म कौन सी है? जगवाल है। हाँ, सही है। पहली फिल्म कौन सी है? जगवाल है। और ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है यहाँ पर, इसको 1983 आप लिख सकते हैं। जगवाल फिल्म के निर्माता जो है पारेश्वर गौड़ हैं, ये भी सही है। और अभिनयकर्ता जगवाल में पारेश्वर गौड़, रमेश मंदोलिया और कुसुम बिष्ट हैं, ये भी सही है। तो सभी कथन क्या है? सही है। विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी है? किसके द्वारा? विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा। तो कौन सी फिल्म है? देखो, वो है घर जमाई। तो घर जमाई काफ़ी फेमस फिल्म है। घर जमाई गढ़वाली फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य हमें बताना है? देखिए, पहला दिया सर्वाधिक जो है सफल फिल्म है, ये सही है। अभिनेत्री इसमें शांति चतुर्वेदी थी, हाँ ये सही है। अभिनेता इसमें बलराज नेगी थे, ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे देखिए, दिल्ली में संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म निम्न में से कौन सी है? अभी हमने देखा जो घर जमाई थी सबसे सफल फिल्म थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? घर जमाई। देखिए, कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी थी? तो कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी थी? वो थी घर जमाई। अच्छा, घर जमाई नहीं थी, वो तो सफल थी। मेघा आ इसका आंसर होगा। कौन सी थी? मेघा आ। तो सबसे पहले जगवाल देखी, जगवाल थी पहली गढ़वाली। ये कौन सी है? पहली गढ़वाली, ठीक है। और घर जमाई कौन सी है? सफल, सबसे सफल जो फिल्म हुई थी। और मेघा क्या है? कुमाऊनी की पहली फिल्म है। चलिए आगे देखेंगे। निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? वो थी तेरी 100। तो आंसर हो जाएगा तेरी 100। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनी थी? तो किस वर्ष बनी थी? देखिए, वो बनी थी 2007 में। आंसर हो जाएगा 7 में। जौनसार क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो जौनसार क्षेत्र की जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो कौन सी है? तो देखिए कौन सी है? वो है चालदा जात्रा। तो आंसर हो जाएगा चालदा जात्रा। आगे देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रथम फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई? यहाँ पे प्रथम जो है फिल्म नीति की बात हो रही है, तो 2015 इसका आंसर होगा। प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम निम्न में से है, तो कौन सी है? देखिए, वो है झुप्पा। आंसर हो जाएगा झुप्पा। कुली बेगार आंदोलन पर बनी फिल्म कौन सी है? तो बताइए कौन सी है? देखिए, कुली बेगार पर जो फिल्म बनी है वो कौन सी है? वो है मधुली। आंसर हो जाएगा मधुली। उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवराज गुप्त की लघु फिल्म इकुलास में निम्न में से किस कवि की रचना को शामिल किया गया है? तो किस कवि की रचना को शामिल किया गया है? जगदम्बा चमोला। तो आंसर हो जाएगा जगदम्बा चमोला। निम्न में से किस फिल्म को शूटिंग, इसमें से किस फिल्म की जो शूटिंग है वो उत्तरकाशी जिले में हुई है? तो किस फिल्म की उत्तरकाशी में जो है शूटिंग हुई है? राम तेरी गंगा मैली इसका हुई है। चलिए आगे देखेंगे। प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता हेमंत पांडे जी का गृह जनपद कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? काफी फेमस है ये है पिथौरागढ़, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो फिल्मों का जो है प्रोत्साहन करने के लिए जो है फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो बताइए कब किया गया? 2016 में। निम्न में से आकाशवाणी केंद्र किन 2 जनपद में है? तो आकाशवाणी केंद्र किन 2 जनपद में है? देखिए, पौड़ी और अल्मोड़ा में। आंसर हो जाएगा पौड़ी और अल्मोड़ा। तो यहाँ पे लगभग हमने 16 प्रश्न किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे प्रश्न क्या है? द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है? प्रसून जोशी को। कौन से प्रथम निम्न में से कथन प्रसून जोशी से संबंधित है? कौन सा है ये हमें बताना। देखिए, पहला दिया पद्मश्री 2015 में इन्हें मिला था।
हाँ सही दिया गया है। और जन्म इनका 1971 में अल्मोड़ा में हुआ था, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। कला एवं संस्कृति के लिए किस वर्ष डॉक्टर टॉम अल्टर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो बताइए, 2008 में दिया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी किस राज्य से हैं? तो किस राज्य से हैं? देखिए ये है उत्तराखंड से, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की उर्वशी रौतेला का संबंध किस क्षेत्र से है? वो अभिनय करती हैं, तो अभिनय क्षेत्र से है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न दिया गया, देखो, गुणानंद डंगवाल पार्थिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया गया? पहला दिया गया है उन्होंने टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गाया गया गीत रैबार लिखा, सही दिया गया है। इन्होंने टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गाया गया गीत रैबार लिखा था। इन्होंने गांधी जी का प्यारा हरिजन छुआछूत के विरुद्ध में गढ़वाली गीत लिखा था, ये भी सही है। अच्छा, गढ़वाली में लिखा था, उसे क्या था? गांधी जी का प्यारा हरिजन छुआछूत के विरुद्ध गढ़वाली में लिखा था, ये भी सही है। और इन्होंने प्रथम गढ़वाली भाषा लीला रामायण की रचना की थी, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही हैं। फिर से देखिए, इन्होंने टिहरी जन आंदोलन में सर्वाधिक गाया गीत जो था रैबार, उसे लिखा था। इन्होंने गांधी जी का प्यारा हरिजन छुआछूत के विरुद्ध गढ़वाली में लिखा था। और इन्होंने जो है प्रथम गढ़वाली भाषा लीला रामायण की रचना की थी, ये भी सही होगा। 1, 2 और 3। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दिया गया, भैरव दत्त तिवारी को कुमाऊनी लोक परंपरा के प्रसिद्ध नाटकों एवं थिएटर में प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। तो बताइए क्या होगा? हाँ सही है, जाना जाता है। भैरवदत्त तिवारी को जो है कुमाऊनी लोक परंपरा में प्रसिद्ध नाटकों व थिएटर के लिए प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। आगे दिया गया, इन्होंने दूरदर्शन के हारुहित नाटक तथा रसिक रमोला में जो है प्रस्तुति दी थी, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे देखिए, घनानंद और घन्ना भाई किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए किस चीज के लिए जो है प्रसिद्ध है? वो हास्य कलाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा हास्य कलाकार। वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहन उप्रेती के द्वारा की गई थी। नाट्य कला के विकास हेतु रंग मंडल की स्थापना किन जनपदों में की गई? तो किन जनपदों में की गई थी? देखिए वो की गई थी देहरादून और अल्मोड़ा में, तो आंसर हो जाएगा देहरादून और अल्मोड़ा। टिहरी में शमियार नाट्य क्लब की स्थापना भवानी दत्त उनियाल द्वारा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1917 में। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? तो वो कौन है? शालिनी साहा। उत्तराखंड की प्रथम महिलाएं जब हम पढ़े थे उसमें हमने ये पढ़ा था। उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो वो कौन सी है? धारी देवी। आगे दिया गया है यहाँ पर, राज्य की प्रथम कला संग्रहालय उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय को मूर्त रूप देने का श्रेय किसे जाता है? फिर से देखते हैं प्रश्न को। राज्य की प्रथम कला संग्रहालय उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय को मूर्त रूप देने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? वो जाता है सुरेंद्र पाल जोशी को। आंसर हो जाएगा सुरेंद्र पाल जोशी। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है असंगत युग्म, हमें यहाँ पे बताना है। तो पहला दिया गया है असंगत युग्म। राज्य की पहली बाल फिल्म गुल्लू है। चलो ठीक है, ये सही दिया गया है। गुल्लू या गुल्लू ऐसी कुछ थी वो। और कुली बेगार पर आधारित फिल्म मधुली है, ये भी हम पढ़ के आए, सही है। रामपुर तिराहा कांड पर आधारित फिल्म तेरी सो है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उत्तरकाशी में मुनाल नाट्य क्लब की स्थापना 1980 में किसके द्वारा की गई थी? यहाँ से एक चीज समझ में आई कि मुनाल नाट्य क्लब कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1980 में। अभी बोल रहा है कि किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्र बलोनी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, कोटिबनाल फिल्म को सेलिब्रेटिंग हिमालयाज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से ही सम्मानित किया गया था। हाँ ठीक है, सही बोला है। दूसरा कथन दिया गया, ये फिल्म उत्तराखंड के पारंपरिक भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 और 2 दोनों सत्य हैं। प्रश्न दिया गया यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला दिया गया है, मीठी माँ को आशीर्वाद महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति सहित खानपान को बढ़ावा देने पर आधारित फिल्म है, ये सही दिया गया है। आगे दिया गया है, हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है जो ITBP जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है, ये सही है। आगे दिया गया है, उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाटा स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। हाँ देखो ये भी सही दिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे? 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पे सही हैं। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर
होगा। चलिए आगे देखेंगे, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024 में दिए गए पुरस्कारों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है, राजेश नोगाई को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड किसे दिया गया है, डॉक्टर गुंजन जोशी को। सर्वश्रेष्ठ गायक का अवार्ड किसे दिया गया है, सौरभ मिठानी को। और सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का अवार्ड किसे दिया गया है, ममता आर्य को। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2024 में है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3, 2, 4 और 1। चलिए आगे देखेंगे, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए पहला दिया गया है यहाँ पर, 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए सब्सिडी दोगुना कर दी गई है। ये सही है। देखो, उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के संदर्भ में क्या कथन सही हमें बताना है। ये इसमें बिल्कुल सही दिया गया है कि 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उन पर शूटिंग करने पर जो है सब्सिडी जो है दुगनी कर दी गई है। राज्य में छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। आगे दिया है, फिल्मों में स्थानीय कलाकार व तकनीशियनों को जो है शामिल करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा, तो ये भी सही है। अब इसने बोला है हमसे कि जो है कितने कथन सही हैं। अब देखिए, कथन 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं, तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ना, आप उसको प्लीज लिखिएगा, ठीक है। किस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित जो है 39वें इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए किया गया था? तो बताइए किसका किया गया था, पाताल तीका। तो पाताल तीका किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, आगे प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2024 में दिए गए पुरस्कारों में संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही हमें बताना है। चलिए पहला देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड बथो सुबैरो घाम 2 को दिया है, सही है। सर्वश्रेष्ठ गीत का रिकॉर्ड जो है गुलाबी सरारा, ये भी सही है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्गीय श्री घनानंद जी को दिया गया है, ये भी सही है। तो जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर, सभी। अब यहाँ पे हमें इनको जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, पहला दिया गया है यहाँ पर, हुक्का क्लब चिरंजी लाल शाह, और सेमिया नाट्य क्लब भवानी दत्त उनियाल, और गढ़काधा का मंच। तो आंसर हो जाएगा कुलानंद घनसाला, और कला दर्पण स्वर्ण रावत। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2। तो देखिए 3, 4, 1 और 2 इसका आंसर हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, असंगत युग्म चयन करें। उत्तराखंड की पहली हॉरर फिल्म असगार है, असंगत युग्म बताना है। हाँ, पहला तो सही है। घरेलू हिंसा पर सामाजिक प्रथा पर फिल्म कारा एक प्रथा है, ये भी सही है। आगे देखिए, भोटियाओं की लोक कथा पर लघु फिल्म कन्नू है, नहीं ये गलत है, ये वाला गलत दिया गया है। देखिए आगे दिया गया है, गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म धारी देवी है, ये सही है, अभी हम देख के आए थे। तो आंसर हो जाएगा इसका सी वाला। अब यहाँ पे असंगत युग्म का हमें चयन करना है। देखिए पहला दिया गया, उत्तराखंड में मुखौटा नृत्यों पर शोध कार्य डॉक्टर D.R. पुरोहित ने किया, सही है। उत्तराखंड में नुक्कड़ नाटकों के जनक अतुल शर्मा हैं, ये भी सही है। और अल्मोड़ा में प्रथम कुमाऊनी रामलीला में आयोजनकर्ता बद्रीदत्त जोशी हैं, ये भी सही है। और गढ़गाथा कलामंच के संस्थापक, गढ़गाथा कला मंच के संस्थापक, देखिए जो गढ़गाथा कला मंच के संस्थापक है ना, अभी हम इनके बारे में देख के आए थे, तो वो कौन है, गढ़गाथा ना, तो गढ़गाथा के हैं हमारे कुलानंद घनसाला। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दे दिया है, बद्रीदत्त पांडे, जो कि गलत है, क्योंकि इसके कौन है, कुलानंद घनसाला। अभी हम देख के आए थे ऊपर, है ना, इसके बारे में, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा, संगत ही पूछा था। अब यहाँ पे देखिए मिलाना है फिर से, अच्छा असंगत बताना है। हुक्का क्लब देखिए चंपावत दिया गया है, जो कि गलत है, और ये सही दिया गया है, सेमिया नाट्य क्लब टिहरी सही है, कला दर्पण उत्तरकाशी सही है। आगे देखिए, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। पहला दिया है, नाइमा खान उप्रेती कुमाऊं की पहली महिला है जिन्होंने रंगमंच में जो है सक्रिय हिस्सेदारी दिखाई, हाँ सही है ये वाला। अब आप दूसरा देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, कथन दूसरा है, ये उत्तराखंड की पहली थिएटर आर्टिस्ट हैं, इन्होंने कुमाऊं राइफल पर स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए आगे देखेंगे, फिल्म पाताल ती के संदर्भ में कथनों पर हमें विचार करना है।
चलिए करते हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर, ये भोटिया जनजाति के एक किशोर की कहानी पर लघु फिल्म है। सही है। ये फिल्म का निर्माण निर्देशक रुद्रप्रयाग जनपद में संतोष रावत द्वारा किया गया था। ये भी सही है। इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सतीश कुमार को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया था। देखिए इनको किया हुआ था, ये सही है। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हमने इसमें लगभग जो है इस चैप्टर के सारे एमसीक्यू कर लिए हैं और थ्योरी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो प्रश्न यहाँ पर नहीं बनेंगे थ्योरी में बन जाते हैं और जो थ्योरी में हमने नहीं पढ़ा है हम यहाँ पर उन्हें प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। कल हम देखेंगे उत्तराखंड भाषा बोलियों का विकास। आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।